बेटी हैरान थी और परेशान थी और वो सोच रही थी आखिर उसकी माँ उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है और मेरी माँ मेरे साथ ये सब क्यों कर रही है। क्योंकि उसकी माँ जो होती है उसका एक एक करके कपड़े उतार रही थी और कपड़े उतारने के बाद उसके हाथ पकड़ लेती है और हाथ पकड़ने के बाद उसके सामने 5 लड़के खड़े हुए थे। उन 5 लड़कों से बारी बारी से उसका बलात्कार करवाती है, उसका रेप करवाती है। अब उसकी बेटी जो होती है वो चीखती चिल्लाती रहती है, लेकिन माँ जो होती है उसे थोड़ा सा भी तरस नहीं आता, वो थोड़ी सी भी दया नहीं खाती अपनी बेटी के ऊपर, बल्कि वो अपनी बेटी के साथ ऐसा ये सब कुछ नज़ारा अपनी आंखों से देख रही थी और ये सब कुछ अपने आप करवा रही थी। उसकी बेटी जो होती है वो हाथ फड़फड़ा रही थी और चिल्ला रही थी और कह रही थी कि माँ मुझे छोड़ दो, लेकिन उसकी माँ जो होती है वो छोड़ती नहीं है और उसके हाथ जो होते हैं कस के पकड़ लेती है और वे 5 लड़के जो होते हैं उसका बारी बारी से बलात्कार करते हैं। बलात्कार करने के बाद उस लड़की की हालत इतनी ख़राब हो जाती है, उसके प्राइवेट पार्ट से इतना ब्लड आता है और उसकी इतनी गंभीर हालत हो जाती है कि मानो कि वो मर जाएगी और वो बचेगी नहीं। अब उस लड़की को जो वे 2 लड़के होते हैं उसे हॉस्पिटल छोड़कर आ जाते हैं। हॉस्पिटल छोड़कर आने के बाद जब पुलिस को इस बात का पता लगता है, पुलिस वाले जब उससे पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ और ये सब किसने किया, तो बेटी जो होती है वो बताती है कि ये सब कुछ मेरी माँ ने करवाया है। तो पुलिस वाले जो होते हैं वे पूछते हैं कि ये सब तुम्हारी माँ, एक माँ ऐसा कैसे करवा सकती है। तो बेटी जो होती है वो कहती है कि मैं भी यही जानना चाहती हूँ कि मेरी माँ मेरे साथ आखिर ऐसा कैसे कर सकती है और मेरी माँ मेरे साथ 5 लड़कों से बलात्कार कैसे करवा सकती है। उसे भी इस बात को जानना था कि उसकी माँ ये सब क्यों कर रही थी, उसकी माँ ने ये सब क्यों करवाया था, क्योंकि आज से पहले उस लड़की के साथ उसकी माँ ने ऐसा नहीं किया था, लेकिन पहली बार उसकी माँ ने उसके साथ कुछ ऐसी दरिंदगी करवाई थी कि कोई भी माँ ऐसा नहीं कर सकती। कोई भी माँ क्या, कोई भी औरत एक लड़की के साथ ऐसी दरिंदगी नहीं कर सकती, उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती, उसके साथ किसी की भी व्यक्ति से बलात्कार नहीं करवा सकती। लेकिन इस घटना में ऐसा ही हुआ है, एक माँ ने अपनी बेटी के साथ 5 लड़कों से बलात्कार करवाया है। आखिर इसकी माँ ने ये सब क्यों करवाया है, जानने के लिए बने रहिए मेरी घटना के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है। आज की जो घटना है बिहार के पटना की है, जहाँ पर 1 नवंबर सन 2024 को एक लड़की जो थी वो हॉस्पिटल पहुंचाई जाती है और हॉस्पिटल पहुंचाने वाले 2 लड़के होते हैं। वो जगदेव नाम का एक जगह लगती है, जगदेव नाम ही का एक हॉस्पिटल होता है, वहीं पर उस लड़की को पहुंचाया जाता है। उस लड़की को स्ट्रेचर पर लिटाया जाता है। स्ट्रेचर पर लौटाने के बाद उसे अंदर भेज दिया जाता है और कहा जाता है कि इसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अंदर ले जाओ, इसे बहुत ब्लीडिंग हो रही है। अब वहाँ पर जो व्यक्ति होते हैं यानी कि वहाँ का जो गार्ड होता है वो जल्दी से जल्दी उस लड़की को अंदर ले जाता है। अंदर ले जाने के बाद वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं जब उसे देखते हैं, उसकी हालत देखते हैं, तो भी सोचते हैं कि शायद इसका एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट से इतनी ब्लीडिंग आ रही थी। उसकी हालत जो थी वो बहुत गंभीर थी और वे सोच रहे थे जो बाहर आए हैं वे 2 लड़के वे शायद इसके रिश्तेदार हैं और इसे लेकर आए हैं। लेकिन जब वे बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर वे 2 लड़के होते ही नहीं है, वे रफो चक्कर हो जाते हैं, उनका कोई अता पता ही नहीं होता है। अब ये डॉक्टर जो होते हैं उस लड़की को जब देखते हैं, उसके कपड़े उतारते हैं, तो कपड़े उतारने के बाद देखते हैं कि उसके प्राइवेट पार्ट जो है वो बहुत ही चोट लगी हुई है, उस पर वो डैमेज हो चुका है, उसकी हालत जो है बहुत ही गंभीर है और इसके साथ कुछ गलत हुआ है, इसके साथ रेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया है। वहाँ के डॉक्टर जो होते हैं उस केस जो होता है बड़ा ही सीरियस होता है, गंभीर होता है, वे उसे दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं और रेफर कर देने के बाद पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर ऐसे ऐसे 2 लड़के आए थे और एक लड़की को छोड़कर गए हैं और उनका कुछ पता ही नहीं है, उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है और ऐसा लग रहा है कि उसके साथ गैंग रेप हुआ है। अब पुलिस वाले जो होते हैं मौके पर पहुंच जाते हैं। जब ये सुनते हैं कि एक 15-16 साल की लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है तो वे मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद वे तफ्तीश करने लगते हैं और पूछताछ करने लगते हैं और पूछते हैं कि कैसे कैसे लड़की यहाँ पर आई। अब डॉक्टर जो होते हैं वे तो बताते हैं कि यहाँ पर ऐसे ऐसे 2 लड़के छोड़ कर गए। अब पुलिस वाले जो होते हैं जहाँ पर वो लड़की रेफर की गई थी वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि लड़की ना ही तो कुछ बताने की हालत में होती है, ना ही उसे होश आता है, क्योंकि लड़की जो होती है वो बेहोश होती है। अब पुलिस वाले इंतजार करते हैं लड़की का होश आने का। वे सोचते हैं कि लड़की को जब होश आएगा तभी वो हमें कुछ बता पाएगी, आगे की जानकारी निकाल पाएंगे। अब 2 नवंबर को लड़की को होश आ जाता है। जब लड़की को होश आता है तो पुलिस वाले जो होते हैं उससे पूछताछ करते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे साथ ये सब किसने किया। तो बेटी जब बताती है कि मेरे साथ ये सब मेरी माँ ने करवाया तो पुलिस वाले जो होते हैं वे हैरान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक माँ आखिर अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे करवा सकती है। पुलिस वाले जो होते हैं उससे पूछते हैं कि तुम्हारी माँ ने ये सब क्यों करवाया। तो बेटी जो होती है वो बताती है कि मुझे नहीं पता, मेरे साथ 5 लड़कों ने बारी बारी से संबंध बनाए, मेरा बलात्कार किया
और मेरी माँ ने ये सब कुछ करवाया है और मैं भी जानना चाहती हूँ कि मेरी माँ ने ये सब कुछ मेरे साथ क्यों करवाया है। अब पुलिस वाले जो होते हैं उसका बयान लेते हैं, उससे उसका एड्रेस पूछते हैं। ये लड़की जो होती है ये शास्त्री नगर पीजी कॉलेज की रहने वाली होती है। यहीं पर जब पुलिस वाले जाते हैं और छानबीन करते हैं, छानबीन करने के बाद इसकी माँ को तलाशने की कोशिश करते हैं और उसके जो कॉल ट्रेस करते हैं उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसकी माँ फरार हो चुकी थी। तभी वे कुछ ही घंटों में उसकी माँ को निकाल कर लेकर आते हैं जहाँ पर वो छुपी रहती है। अब उसे निकाल कर लेकर आने के बाद उसे थाने में लेकर आते हैं और पूछते हैं कि तुमने अपनी बेटी के साथ ये सब क्यों करवाया है। जब वे उसकी माँ से ये सब पूछ रहे थे, वे कह रहे थे कि आखिरकार 15-16 साल की बेटी के साथ ऐसा कौन करवा सकता है, ऐसा तो कोई हैवान नहीं कर सकता है। उसकी माँ जो होती है एक ऐसी कहानी सुनाती है, जब उसकी कहानी पुलिस वाले सुनते हैं तो वे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये वजह हो सकती है क्या एक लड़की के साथ ये सब करवाने की, और आखिर ये वजह ऐसे कैसे हो सकती है और ये वजह क्यों बन सकती है। उसकी माँ जो होती है वो बताती है कि मैं घर घर जाकर काम करती हूँ, लोगों के झाड़ू पोछे करती हूँ, झाड़ू पोछा करने के बाद मुझे जो पैसे मिलते हैं उससे अपने घर का खर्चा चलाती हूँ। इसका जो पिता है वो कुछ काम हिल्ला करता नहीं, काम धंधा करता नहीं है, मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है। और ये जो मेरी बेटी है ये मेरे दूसरे पति की है, यानी कि सौतेली बेटी है। और जब मैं घर घर जाकर काम करती थी और घर का खर्चा नहीं निकाल पा रही थी और मेरे जो शौक थे वे बहुत ही बड़े बड़े थे, घर के काम के साथ साथ ऐसा भी काम करती थी, मैं गैर मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाया करती थी, उनसे उनके बदले पैसे लिया करती थी। अब उसके काम के साथ साथ ये धंधा भी अच्छा चल रहा था, मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाने का, उसके बदले से पैसे भी मिल रहे थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि शारीरिक संबंध बनाना उसके साथ लोग बंद कर देते हैं और कहते हैं कि हमें तुम्हारे साथ ऐसा काम नहीं करना है। उसका जो धंधा होता है वो चौपट हो जाता है। अब वो घर घर में काम करती थी और जब घर घर में काम करती थी तो उससे उसके पैसे जो मिलते थे उससे उसकी संतुष्टि नहीं होती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि मुझे और पैसा चाहिए, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। तभी इसके पास में एक ट्रैवल है, ट्रैवल में काम करने वाला जो सोनू है वो उसे एक आइडिया देता है। उसका बहुत अच्छा दोस्त होता है, वो कहता है कि तुम चाहो तो अपनी बेटी को इस काम में उतार सकती हो। मेरे पास कुछ लड़कों के बात हुई है, वे कह रहे हैं कि हम इस चीज़ के लिए 10,000 रुपये देंगे, अगर तुम चाहो तो अपनी बेटी को उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए भेज सकती हो और तुम्हें इसके बदले 10,000 रुपये मिलेंगे। जब ये बात तो उससे कहता है, उसकी माँ से कहता है, तो उसकी माँ जो होती है वो तुरंत तैयार हो जाती है और कहती है कि मैं अपनी बेटी के साथ ये सब करवाने के लिए तैयार हूँ, तुम बताओ कि कब आना है और कब करवाना है और कहाँ करवाना है, मुझे सब एड्रेस दे देना। अब ये सोनू कुमार जो होता है उसे एड्रेस दे देता है। एड्रेस देने के बाद वो कहता है कि तुम यहाँ पर पहुँच जाना और यहाँ पर लड़का मिलेगा, वही उस लड़के को अपनी लड़की दे देना और तुम्हें वो पैसे देगा। अब उसकी माँ जो होती है ये बात जम जाती है और अपनी बेटी को वो उस एड्रेस पर लेकर पहुँच जाती है जहाँ को उसने एड्रेस दिया था। और जब उस एड्रेस पर वो पहुँचती है अपनी बेटी को लेकर तो वहाँ पर जाकर देखती है कि वहाँ पर एक नहीं 5 लड़के हैं। वो कहती है कि एक लड़के की बात हुई थी, यहाँ पर 5 लड़के हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं अपनी बेटी के साथ 5 लड़कों को शारीरिक संबंध बनाने के लिए नहीं भेज सकती, मैं उसके साथ एक लड़के को शारीरिक संबंध बनाने की इजाज़त दे सकती हूँ। लेकिन वे लड़के जो होते हैं वे कहते हैं कि तुम्हें इसके बदले बहुत सारे पैसे दूंगा पर हम और ज़्यादा पैसे देंगे। तो जब उसकी लड़की की माँ ये बात सुनती है कि उसे और ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो वो इस चीज़ के लिए तैयार हो जाती है और वो सोचती है कि मेरी बेटी का ये पहली बार है, तो वो इस चीज़ के लिए खुद ही करवाती है और अपनी बेटी के एक एक करके कपड़े उतारती है और उसके हाथ पकड़ती है और उसके साथ बारी बारी से उन लड़कों से बलात्कार करवाती है, उन लड़कों से शारीरिक संबंध बनवाती है। उसकी जो बेटी होती है वो चीखती रहती है, उसे कुछ पता ही नहीं था उसकी माँ उसके साथ आखिरकार ये सब क्यों करवा रही है। उसकी माँ उसे इसलिए लेकर आई है कि वो ये सब करवा सके। अब वो ये सब करवा रही थी और वे लड़के जो होते हैं उसका बारी बारी से जिस्म नोचते हैं। उसकी माँ जो होती है सब कुछ अपनी आंखों से देख रही होती है और उसके हाथ पकड़ कर रखती है। अब जब उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो वे लड़के जो होते हैं वे घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं और कहते हैं कि इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई और ये कहीं इसे कुछ हो ना जाए, अगर इसे कुछ हो गया तो हम बच नहीं पाएंगे। अब इस लड़की की माँ जो होती है कहती है कि तुम इसे कहीं हॉस्पिटल में छोड़ कर आओ, नहीं तो ये सब जिम्मा तुम्हारे ऊपर आएगा। अब उनमें से 2 लड़के जो होते हैं उसे हॉस्पिटल छोड़ कर आते हैं। हॉस्पिटल छोड़ कर आने के बाद भी वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। इनमें से एक लड़का जो होता है जिसका नाम अर्पित होता है, उसके पिता रेलवे कर्मचारी होते हैं। यहाँ पर एक सरकारी कर्मचारी जो है उसका बेटा एक ऐसा काम करता है, वो एक लड़की को बुलाता है और उसके बदले पैसे देता है और उसके दोस्त होते हैं उनके साथ मिलकर ऐसा घिनौना काम करता है। और यहाँ पर एक माँ जो होती है वो अपनी बेटी के साथ गैंग रेप करवाती है, बलात्कार करवाती है और वो पैसों के लालच में आकर वो अपनी बेटी के साथ इतना गंदा कृत्य काम करवाती है। पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो वे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिरकार
एक माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे करवा सकती है? और तुम माँ के नाम पर लानत हो और तुम्हें शायद कहीं भी इस चीज़ की माँ भी ना मिले। और हम चाहेंगे कि तुम्हारे साथ साथ उन सबको सज़ा मिले जो इस चीज़ में शामिल थे। अब पुलिस वाले जो होते हैं, पहले सोनू कुमार जो होता है वो ड्राइवर वाला, उसे गिरफ्तार करते हैं और उन 5 लड़कों को गिरफ्तार करके उस की माँ जो होती है उसे भी गिरफ्तार करते हैं, उन जेल भेज देते हैं। और पुलिस वाले जो होते हैं भी कहते हैं कि मैं चाहूँगा कि तुम जो लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिले और तुम लोग जल्दी से जल्दी बाहर ना निकल पाओ। इधर जो बेटी होती है उसे इस चीज़ का पता लगता है कि उसकी माँ जो होती है वो उसे पैसों के लिए वहाँ पर लेकर गई थी और उसके साथ साथ एक संबंध बनवा रही थी और ये सब काम वो पैसों के लिए कर रही थी। और वो सोच रही थी कि मेरी बेटी ये सब काम करने लगेगी तो मेरे पास बहुत सारा पैसा आएगा और मैं बैठ कर खाऊंगी। वो उसे एक सेक्स वर्कर में उतारना चाहती थी। जब उस लड़की को ये बात पता चलती है तो वो टूट जाती है, उसकी जो हालत है वो गंभीर हो जाती है और उस लड़की की जो जिंदगी है वो बर्बाद हो जाती है। उसकी उम्र अभी महज 15-16 साल ही तो थी। आखिरकार उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब सोचने के लिए जो आस पास के लोग होते हैं भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे करवा सकती है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था और आपको जागरूक करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्ते।